लाखों युवा बिना किसी लालच के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल इसलिए इस देश में जो शोषण इस नालायक द्वारा, इस सरकार द्वारा, इस बीजेपी सरकार द्वारा हमारी बहन बेटियों पर, हमारे संत महापुरुषों पर, उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, उस अपमान का बदला अगर इस देश में कोई ले रहा है और अपनी बहन बेटों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर कोई लड़ रहा है साथियों, तो पूरे देश में एक आवाज है, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ये कड़वा सच है साथियों, वरना वो लोग जिन लोगों को आज तक हमने अपनी वोटों पर जिता करके इस देश के लोकसभा में भेजा, इस देश की विधानसभा में भेजा, इस देश की राज्यसभा में भेजा, लेकिन वो लोग तब चुप हो जाते हैं जब हमारी बहन बेटों के साथ अत्याचार होता है, इनकी अस्मत टूटी जाती है, इनके साथ शोषण होता है। जब यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी, आजाद पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ती अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता है साथियों। इस जिले के मालिक आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर करणवीर सिंह और उन्हीं के साथ में चल के आए विधानसभा अध्यक्ष देहात छोटे भाई सतीश और हमारे प्रतिनिधि बुल्ले शाह जी, विधानसभा अध्यक्ष देहात भीम आर्मी छोटे भाई जितेंद्र जी, रोहित, अरुण और यहाँ संचालन कर रहे हैं छोटे भाई हर्षी गौतम जी, और मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्ग, वो संत जो अपना जीवन दांव पे लगा करके अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी संतों को मेरा सतनाम जय भीम। और यहाँ पर मौजूद इस समस्त गांव के बुजुर्गवार, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, इस खजूरवाला के समस्त ग्रामवासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज एक ऐसे संत का सत्संग अपने गांव में कराया जिन्हें उस समय में शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया साथियों, जब इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था। तो समस्त ग्रामवासियों का एक बार फिर से, और खासकर अपनी माता और बहनों का जो आज अपने महापुरुषों को सुनने के लिए, अपने संतों को सुनने के लिए, अपने गुरुओं को जानने के लिए आज इस सत्संग में मौजूद है, अपने नौजवान साथियों का, अपनी बहनों का एक बार, और समस्त कमेटी का, रविदास धर्म प्रचारक समिति का दिल से धन्यवाद, आभार। जय भीम, मेरा सलाम। साथियों, आज इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो इस देश का बहुजन समाज, यानी कि आप और हम। और साथियों, एक ऐसे संत जिनकी वजह से हम ऐसे महापुरुष को जान पाए, जिनका आज हम सत्संग, जिन्हें हम जान पाए, ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच नहीं है, सदगुरु स्वामी समदास जी, उनको मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं साथियों। अगर समदास जी घर घर जाकर के, जिला जिला जाकर के लोगों को ना बता दे तो लोग आज शायद सदगुरु रविदास जी को न जान पाते। ये करवा साथियों, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने इस समाज को जगाया और हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने हमारे समाज में अपने रहबर, अपने गुरु जी को जान पाए। तो मैं ऐसे संत को, जिन्होंने इस समाज को, अपने महापुरुषों को पूजना सिखाया, जानना सिखाया, जो आज हमारे पीछे नहीं है, सदगुरु स्वामी समदास जी को भी कोटि कोटि नमन नमस्कार। साथियों, महापुरुषों को जो करना था वो करके चले गए,
आज समय है हमारे करने का, हमारे जागने का। और मैं तो ऐसे संतों को भी सैल्यूट करता हूं जो अपना जीवन इस समाज के लिए निछावर कर दिया है और चल पड़े हैं इस मिशन को बनाने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए। और आज लाखों युवा बिना किसी लालच के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल इसलिए इस देश में जो शोषण इस नालायक द्वारा, इस सरकार द्वारा, इस बीजेपी सरकार द्वारा हमारी बहन बेटियों पर, हमारे संतों महापुरुषों पर, उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, उस अपमान का बदला अगर इस देश में कोई ले रहा है और अपनी बहन बेटों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर कोई लड़ रहा है साथियों, तो पूरे देश में एक आवाज है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ये कड़वा सच है साथियों। वरना वो लोग जिन लोगों को आज तक हमने अपनी वोटों पर जिता करके इस देश के लोकसभा में भेजा, इस देश की विधानसभा में भेजा, इस देश की राज्यसभा में भेजा, लेकिन वो लोग तब चुप हो जाते हैं जब हमारी बहन बेटों के साथ अत्याचार होता है, इनकी अस्मत टूटी जाती है, इनके साथ शोषण होता है। जब यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी, आजाद पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ती अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता है साथियों, तो मैं ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता को सैल्यूट करता हूं। क्योंकि साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि इस देश में हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि साथियों, आज कुछ मनवादियों की नजर इस देश के संविधान पर है, लेकिन जहां ऐसे युवा हो, जहां इतनी मजबूत बहनें हो, जहां इतने मजबूत बुजुर्ग हो, जहां इतना मजबूत समाज हो, किसी की औकात नहीं साथियों इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। लेकिन साथियों, हमें इस ताकत को और मजबूत करना होगा। जो लोग हमें समझाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इस मिशन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमें उन लोगों को समझना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, हमें जानना होगा कि वो चाह क्या रहे हैं। साथियों, ये देश आजाद हुआ है, ये देश आजाद हुआ है, लेकिन इस देश का बहुजन समाज आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है। आज भी हम लोग शोषण का शिकार है, आज भी हम लोग पिट रहे हैं, आज भी हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, आज भी हमारा अपमान किया जाता है, आज भी सतगुरु रविदास जी की प्रतिमा तोड़ी जाती है, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की जाती है। लेकिन साथियों, बता देना चाहते हैं उन लोगों को कि जितना आप हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे, हम लोग उतना ही तैयार होंगे आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आज पूरे देश में इस देश का नौजवान युवा जाग चुका है और परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन दिख रहा है कि जो बहनें कल तक माता का जागरण सुनने जाती थी, आज वो अपने गुरु को सुनने के लिए, अपने संतों को सुनने के लिए रातों को जाग रही है। यही परिवर्तन है बहनों, और यही परिवर्तन एक दिन हमारी आजादी लाकर रहेगा, यही परिवर्तन एक दिन रंग लाएगा। बस एक चीज और करनी है साथियों कि हमें शिक्षा के साथ साथ अपने बहुजन महापुरुषों को, अपने उन महापुरुषों को जिन महापुरुषों ने हमें ये आजादी दिलाने के लिए, हमें यहाँ माइक पकड़ाने के लिए अपना त्याग बलिदान, अपनी कुर्बानी दे दी, हमें उनके सपने को साकार करना है साथियों। इस देश को इतना मजबूत करना है, अपने समाज को इतना मजबूत करना है कि यहाँ राज हमारा हो। जो मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि यहाँ बहुजनों का राज होगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। 4-4 बार इस सूबे में सरकार बना करके दिखाई। लेकिन साथियों, एक बार फिर से उनका मिशन रुक सा गया था, लेकिन इस मिशन को गति देने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आज पूरे देश में बहुजनों का
बहनों का, माताओं का विश्वास बना हुआ है। अगर इस देश में बहुजन समाज किसी पर विश्वास करता है साथियों, तो वह है आप लोग, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। साथियों, आज ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आज सदगुरु रविदास जी का प्यारा सत्संग चल रहा है और प्यारी संगत, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्गवार, सब लोग इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। बस एक चीज और कहूंगा क्योंकि मेरी माताएं, बहनें यहाँ बड़ी जनसंख्या में है। हमें जो आने वाली जनरेशन है उन्हें इतनी शिक्षा देनी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज आप सबके बेटे, आप सबके भाई इस सरकार पर पूरे देश में दहाड़ रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। और ये हो पा रहा है आप सबके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से और आप सबके साथ और सहयोग से। और अपनी ताकत को इतना मजबूत कर दीजिए कि हम लोग उस सरकार को, जिस सरकार ने इस देश के किसान मजदूर को इतना परेशान कर दिया है कि आज इस देश का किसान मजदूर रोटी से लाचार है, बीमारी से परेशान है, रोजगार से परेशान है, उसके बाद रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। तो हमें सरकार को, ऐसी नालायक निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 2022 में इसी उत्तर प्रदेश से और इसी सहारनपुर से करना होगा साथियों। और ये कर पाएंगे हम लोग मुट्ठी को बंद करके। करोगे नहीं करोगे, एक आवाज उठाइए, हाथ उठाइए, सब लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे नहीं करेंगे साथियों। क्योंकि आज इस देश में, इस देश का किसान मजदूर रोटी से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, दवाई से वंचित है। ऐसे हालात आ गए हैं, देश ऐसे कगार पर है कि जैसे महामारी चल रही हो। लेकिन साथियों, बहुत ही जल्द इस नालायक निगम सरकार का इलाज करेंगे और इस सरकार को इस उत्तर प्रदेश से नहीं, इस देश से भगाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक चीज आप सबसे कहूंगा कि बहे खून मेरा, बहे खून मेरा भीम मिशन के लिए, बहे खून मेरा भीम मिशन के लिए और मेरी जान जाए रविदास मिशन के लिए। जय भीम, सतनाम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी।